तू शाहीन है काम है परवाज तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। पोएट यूथ को ईगल की तरह कंपेयर करते हैं, जैसे ईगल उड़ता जाता है। वैसे ही बेटा ठीक है, हमें कभी भी रुकना नहीं है अपने टारगेट को लेके। सो लेट्स वेलकम बैक टू द PYQ ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलो भाई ठीक है, 2025 का क्वेश्चन है। 2025 का क्वेश्चन है, कौन सा फाइटो हॉर्मोन्स, ठीक है बेटा, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करता है। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, उसकी वजह से क्या होता है, डिले ऑफ सेनेसेंस होता है। सबसे पहले बेटा ठीक है, बात हम कर लेते हैं ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होता क्या है। ये बेटा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होता क्या है, इसका लॉजिक क्या है, ठीक है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा समझ लेते हैं भाई। अच्छा, इसमें क्या होता है, कह रहे हैं कि यार ऐसा है, यार ऐसा है, ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ये एक ओल्ड लीफ है भाई, ठीक है, और ये एक क्या कहते हैं, न्यू लीफ है। आपको पता है भाई लीफ फॉलो करती हैं क्या, एक्रोपीटल ऑर्डर फॉलो करती हैं। तो कह रहे हैं कि भाई ओल्ड लीफ जो है, ओल्ड लीफ अपना जो है गिरने से पहले, ठीक है बेटा, गिरने से पहले अपना न्यूट्रिएंट जो है न्यू को दे देती है। न्यू को जो है भाई ठीक है अपना न्यूट्रिएंट दे देती है। इस बात को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। देने के बाद, यंग पार्ट को देने के बाद फिर ये डिटैच हो जाती है पुरानी पत्ती। अच्छा, अब ये जो है क्या होता है भाई, तो ये हार्मोन क्या करता है। अब सेनेसेंस बेटा क्या होता है, बात समझना, सेनेसेंस क्या होता है। सेनेसेंस होता है नेचुरल एजिंग, नेचुरल एजिंग, ठीक है बेटा, नेचुरल एजिंग ऑफ एनी प्लांट पार्ट, नेचुरल एजिंग ऑफ एनी प्लांट पार्ट, ठीक है। तो सेनेसेंस ये डीले करेंगे सेनेसेंस को, मतलब ये पत्ती तब तक रुकी रहेगी, ठीक है बेटा, रुकी रहेगी। जैसे कहते हैं भाई कि ऐसा है, ट्रेन डीले हो गई, तो ट्रेन डिले रहती है तो प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहती है ना। तो ये पत्ती का जो सेनेसेंस अगर डिले होगा तो ये पत्ती रुकी रहेगी। जब बेटा पत्ती रुकी रहेगी तो क्या होगा, इसका जो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन है क्या कहते हैं, ठीक है भाई, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन है वो अच्छे से हो जाएगा। तो भाई ये बात हो गई। तो ये कौन काम करता है भाई, ठीक है, साइटोकाइनिन करते हैं, साइटोकाइनिन। अच्छा, एग्जाम, ये तो हमने आपको लॉजिक बता दिया, लेकिन होता क्या है ना, बच्चे हमारे पास आते हैं प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में, क्या है हार्मोन वाले चैप्टर में, क्या है कि ऑप्शंस बहुत मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो इनको जो है भाई ठीक है टिक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो प्लीज एक ट्रिक है, क्या कहते हैं, एक ट्रिक है बेटा, एक ट्रिक ये है आपका कि, ठीक है बेटा, ट्रिक ये है, साइटोकाइनिन की एक ट्रिक है भाई, साइटोकाइनिन की एक ट्रिक है, क्या है, ठीक है, ठीक है, CN मिश्रा, CN मिश्रा, ठीक है, दिल्ली से, दिल्ली से उड़ीसा आए, दिल्ली से उड़ीसा आए, दिल्ली से उड़ीसा आए। ये बेटा ट्रिक है, ठीक है बेटा, ये जो है साइटोकाइनिन की ट्रिक है। इसमें क्या होगा, सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी के कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या भाई, क्या मतलब है इसका। अच्छा, सी से क्या हो गया, सी से हो गया साइटोकाइनिन, सी से हो गया साइटोकाइनिन। और इस सी से क्या हो गया भाई, सेल डिवीजन इनका काम है। ओके भाई, एन से क्या हो गया, ओके न्यूट्रिएंट, एन से क्या हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया। एम से क्या हो गया बेटा, ठीक है, एम से हो गया मोबिलाइजेशन हो गया, एम से बेटा क्या हो गया, मोबिलाइजेशन हो गया। अच्छा भाई, डी, डेल, डेल से क्या हो गया बेटा, डिलेज, डिलेज, ठीक है बेटा। इससे क्या हो गया भाई, आपका सेनेसेंस, सेनेसेंस आपका, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, ओवरकम, ओवरकम, ठीक है। और आपका भाई ये हो गया एपिकल डोमिनेंस। मेरे भाई एनसीईआरटी में इससे बाहर साइटोकाइनिन का कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बोला भाई, ठीक है, देखो बेटा, हमारे सर कहा करते थे हमको पढ़ाई करनी है ज्ञान रूप, परीक्षा रूपी, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। अब बच्चे को ये ट्रिक पता है, ये ट्रिक पता है भाई साइटोकाइनिन की,
तो खट से टिक करेगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, बच्चे को ये ट्रिक पता होती तो भाई न्यूट्रन मोबिलाइजेशन यहाँ लिखा हुआ है और ये देखता वो ऑप्शन में भाई। ठीक है, न्यूट्रन मोबिलाइजेशन टिक करता, आगे बढ़ जाता। ठीक है, अब आ जाओ भाई 2025 का दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और बेटा, ठीक है, प्लांट ग्रोथ का ना, प्लांट ग्रोथ का जो हम पीवाईक्यू कर रहे हैं या क्वेश्चन की जो सीरीज कर रहे हैं, हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, वो बात आप ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन खटाखट होगा। ठीक है, आप ये देखो बेटा, हमने आपको क्या बोला कि भाई हमारे पास जो है 5 प्लांट हार्मोन है। ठीक है बेटा, हमारे पास जो है, हमारे पास 5 प्लांट हार्मोन है। ठीक है भाई, 5 प्लांट हार्मोन है। ठीक है, तो याद रखना आपका, एक तो क्या कहते हैं एसीजी, एसीजी आपके क्या हो गए भाई, ऑक्सिन, ऑक्सिन हो गया। ये क्या हो गया भाई, साइटोकाइनिन हो गया। और ये बेटा क्या हो गया, क्या कहते हैं जिब्रेलिन, ये बेटा क्या हो गया, जिब्रेलिन हो गया। ठीक है, तो यार इनके तीनों के जो काम होंगे ना, इनके तीनों के बेटा, ठीक है, ग्रोथ प्रमोटिंग काम होंगे, ग्रोथ प्रमोटिंग वर्क। ठीक है भाई, ग्रोथ प्रमोटिंग वर्क मतलब पौधे के अंदर इनके कोई भी जो काम होंगे, मतलब भाई ये जो भी काम करेंगे, कुल मिला के तीनों हार्मोन क्या करेंगे, जो भी ये काम करेंगे उससे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ होगी। उसके बाद बेटा एक आ जाइए, क्या कहते हैं भाई, ठीक है, दूसरा आपका क्या कहते हैं भाई, एक है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड कैसा है बेटा, देखो तीन ये हो गए, एक चौथा ये हो गया, ये कैसा है भाई, ठीक है, इसके सारे काम क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, ग्रोथ इनहिबिटिंग, ग्रोथ इनहिबिटिंग वर्क। ठीक है बेटा, इसके सारे सारे काम क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ को रोकते हैं। पांचवा भैया इथाइलिन, पांचवा इथाइलिन है। इथाइलिन जो है याद रखना एक बात इसकी, पांचों में से ओनली गैसियस हार्मोन है, ओनली गैसियस हार्मोन हो गया, एक बात हो गई। दूसरी बात बेटा ये है कि इसका डुअल वर्क है, मतलब बेटा क्या कहते हैं, प्रमोटिंग और इनहिबिटिंग दोनों काम है भाई। कुछ काम इसके प्रमोटिंग है, कुछ काम इसके इनहिबिटिंग है, लेकिन भाई इसके मेजॉरिटी, इसके जो है मेजॉरिटी काम जो है, इथाइलिन के मेजॉरिटी काम जो है कैसे होंगे, इनहिबिटिंग होंगे। कैसे होंगे भाई, इनहिबिटिंग होंगे। ठीक है, कैसे होंगे भाई, इनहिबिटिंग होंगे। तो ये मेरे भाई ये वाली स्लाइड आप याद रखना, ये जो एक स्लाइड है बेटा, ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद बेटा, ठीक है, ये अगर आपके दिमाग में है तो आपसे क्वेश्चन जो है खटाखट होंगे भाई। ठीक है, अब आ जाओ, क्या कहते हैं ये वाली बात। तो अब हम देखो उसी, अब ये देखो भाई, ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई हमको जो है करेक्ट बताना है, क्या बताना है भाई, 2025 का क्वेश्चन है करेक्ट। अब पार्थिनोकार्पी भाई, ठीक है, कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन। ठीक है भाई, सीडलेस फ्रूट बनाना बिल्कुल सही भाई, ठीक है, ट्रू है। अभी ऑक्सिन की भी ट्रिक बता देंगे आपको। ठीक है बेटा, अच्छा मेरे चैनल पे क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन की ट्रिक्स अलग से है, प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा भाई, उसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अच्छा एक बात याद रखना बेटा, ठीक है, क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को ही हम बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं आपका पीजीआर भी बोलते हैं, फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये रेगुलेट करते हैं बेटा। ठीक है, रेगुलेट का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, कि मतलब हाइट बढ़ाना कम करना। अच्छा पीजीआर जो है प्रमोशन भी करेंगे और भाई इनहिबिशन भी करेंगे, बिल्कुल सही बात है भाई। तीन हार्मोन जो है एसीजी, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, आपका प्रमोशन करते हैं। इथाइलिन का दोनों काम है, एब्सिसिक एसिड, ये भी बात ट्रू है भाई। डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर रीडिफरेंशिएशन, कहते हैं भाई ऐसा है, रीडिफरेंशिएशन होने के लिए भाई ये जरूरी है, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। यार सीक्वेंस क्या है, इसको भी हम अच्छे से बताएंगे भाई आपको। हमने आपको क्या बताया, हमने कहा भाई सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन के बाद भाई, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद बेटा आपका क्या होता है, रीडिफरेंशिएशन होता है। एक बात मेरे भाई याद रखना, एक बात आप याद रखना, इसको ऐसे समझना, ठीक है भाई, जो बच्चा इसको पहली बार देख रहा हो, यहां पर फॉरेस्टेशन, फिर आपका डिफॉरेस्टेशन, जब पेड़ लगाया आपने, फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन,
फिर भाई कटे हुए जंगल में दोबारा पेड़ लगाना, रिफॉरेस्टेशन। ठीक है। अच्छा भाई, एब्सिसिक एसिड भाई ठीक है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, फॉल्स है भाई ठीक है। एब्सिसिक एसिड कैसा है भाई ठीक है, इनहिबिटर है, प्रमोटर नहीं है। क्या है, इनहिबिटर है, अभी पिछली स्लाइड में बताया था। उसके बाद बेटा ठीक है, एपिकल डोमिनेंस प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, नहीं भाई ये भी फॉल्स है, एपिकल बड को प्रमोट करता है ठीक है। उसके बाद बेटा, तो अब आप आ जाइए, डी और ई फॉल्स है, तो भाई ए बी सी तीन सही है, तो आपका हो गया सी वाला ऑप्शन, एबीसी ओनली। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा भाई, देखो बात सुनो क्या कहते हैं, ये वाला पॉइंट अच्छे से करने के लिए ठीक है, वी नीड अ ट्रिक। तो बेटा ऑक्सिन की ट्रिक क्या है भाई, ऑक्सिन की ट्रिक क्या है, ऑक्सिन की ट्रिक बेटा ठीक है क्या है, ट्रिक फॉर ऑक्सिन, जिससे क्या होगा कि हमें एनसीईआरटी के सारे फंक्शन बेटा ठीक है कवर हो जाएंगे। तो आप याद रखना भाई ठीक है क्या, एक एसीपी है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनका नाम क्या है भाई ठीक है, एफआरएक्स। ठीक है बेटा, ये एक एसीपी है, उनका पूरा नाम क्या है बेटा ठीक है, एसीपी एफआरएक्स। उसके बाद बेटा ठीक है आपका, ये आपका क्या हो गया, ये अच्छा ए फॉर आपका क्या हो गया भाई, ऑक्सिन हो गया, ए फॉर क्या हो गया, ऑक्सिन हो गया। ए से क्या हो गया बेटा, ये जो है एपिकल डोमिनेंस कराते हैं। ठीक है भाई, एपिकल की दादागिरी चलती है, टिप भागती है। सी से भैया सेल डिवीजन, अरे यार कितनी कॉमन सेंस की बात है, जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगी। और बेटा पी से क्या हो गया, पार्थिनोकार्पी। तो किसी बच्चे को ये ट्रिक अगर पता होती तो वो ऑप्शन कितनी आसानी से सही कर देता। और बेटा ठीक है क्या कहते हैं, ये आपका हो गया क्या कहते हैं भाई, फ्लावरिंग। फ्लावरिंग हो गया बेटा ठीक है, किसमें, पाइनएप्पल में, पाइनएप्पल में बेटा ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, रूट इनिशिएशन, जब बेटा रूट निकलेगी अच्छे से खूब रूट ग्रो करेगी, तो कहीं ना कहीं भाई ठीक है पौधा भी ग्रो करेगा। और बेटा एक्स से आपका क्या हो गया, एक्स से बेटा आपका हो गया जाइलम डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, जाइलम डिफरेंशिएशन, मतलब बेटा इस ट्रिक से आपका क्या कहते हैं, ऑक्सिन भी सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब आ जाओ भाई, कह रहे हैं कि यार टिपिकल टिपिकल जो है, टिपिकल ग्रोथ कर्व प्लांट में कौन सा होता है भाई, 2015 में ये पेपर कैंसिल हो गया था, कौन सा यार जो है। अच्छा, हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि भाई दो तरह की ग्रोथ कर्व है भाई ठीक है, एक आपका सिग्मोइड है, और आपका क्या कहते हैं एक भाई ठीक है लीनियर है। तो कह रहे हैं अधिकतर जो है क्या पाया जाता है भाई ठीक है, तो प्लांट में मेज सिग्मोइड जो है पाया जाएगा। सिग्मोइड में बेटा क्या होता है, आप ये देखो क्या कहते हैं ऐसे, तो कह रहे हैं कि यार ऐसा होता है कि एक आपका ये वाला बेटा क्या होता है, लैग होता है, एक बेटा ये आपका लॉग होता है, और ये आपका क्या होता है, स्टेशनरी होता है। तो जैसे बेटा आप क्या कहते हैं, आपके घरों में कोई पौधा लगा हो, कोई पेड़ लगा हो, तो आप देखते हैं जैसे सफेदा हो गया, अमरूद हो गया, भाई हम लोग अपने घरों में बाउंड्री में लगा देते हैं या खेत में लगा देते हैं। तो पहले तो क्या होता है भाई ठीक है, पहले पहली वाली फेज क्या होती है कि भाई पेड़ मिट्टी में लगा, बीज लगा दिया, धीरे धीरे ग्रो करता है भाई ठीक है, ये इसका लैग फेज है। लेकिन आप एक बीच देखोगे कि सफेदा अमरूद का पेड़ खूब लंबे से भागता है, खूब लंबे से भागता है, जब आंधी आती है तो आप देखो पतले पतले पेड़ जो है यूं पूरा जो है भाई ठीक है स्विंग करते हैं। ठीक है, तो भाई अब क्या होता है, जो दूसरा फेज होता है ये यूं ऐसे गया भाई ठीक है भागा, तो ये आपका क्या हो गया, लैग फेज है। लेकिन बेटा क्या कहते हैं कुछ समय बाद उसकी हाइट लगभग जाके कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है क्या कहते हैं कि भाई आम अमरूद सफेदा का पेड़ एक हाइट लिया तो उसी रेट ऑफ स्पीड से, उसी रेट से वो बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है उसमें क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। जैसे आपके घरों में कोई पुराना पेड़ हो आपके घर के आसपास, तो आप देखते होंगे कि आप जब हर 2-4 महीने 6 महीने पे जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसकी हाइट में एक जो है कांस्टेंट हाइट आ जाती है। ठीक है, स्टेशनरी फेज आ जाता है। तो बेटा क्योंकि प्लांट, अधिकतर प्लांट ये तीनों फेज फॉलो करते हैं, इस वजह से हम क्या बोलेंगे बेटा ठीक है कि सिग्मोइड पैटर्न पाया जाता है। अब आ जाइए भाई क्या कहते हैं, ठीक है, कहते हैं इंटरफसिकुलर, इंटरफसिकुलर कैम्बियम अगर बन रहा है बेटा ठीक है
फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल से। तो बता दीजिए ये है क्या, बता दीजिए भाई है क्या। ठीक है, तो मेरे भाई आप ये देखो, जो पैरेन्काइमा है, जो बेटा पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा है क्या भाई, पैरेन्काइमा है क्या। तो पैरेन्काइमा बेटा एक बात याद रखना, ये है क्या भाई, पैरेन्काइमा जो है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। क्या है भैया, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है भाई। सिंपल परमानेंट तीन होते हैं, पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये बेटा सिंपल परमानेंट जो है आपका हो गया। तो ये पैरेन्काइमा बना होता है किससे भाई, ठीक है, फ्रॉम, किससे बना होता है, ये बना होता है भाई आपका मेरिस्टेमेटिक सेल से बना होता है। किससे बना होता है भाई, मेरिस्टेमेटिक सेल से बना होता है। ठीक है, अब ये जो बेटा, अब ये जो है आपका, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल से बना होता है ये पैरेन्काइमा, इस बात को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं भाई, डिफरेंशिएशन। समझ में आ गई बात। अरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पैरेन्काइमा से जब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो सबसे पहली बात, मेरिस्टेमेटिक सेल से जब बेटा क्या कहते हैं पैरेन्काइमा बनेगा, वो डिफरेंशिएशन है। अब इस पैरेन्काइमा से क्या कहते हैं, इस पैरेन्काइमा से, इस पैरेन्काइमा से बेटा ठीक है, जब आपका क्या कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा भाई। ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये बेटा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन। ये क्या हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन का मतलब भाई ठीक है, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट में आना, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट में आना, और डी, डी का मतलब रिमूवल, मतलब जो डिफरेंशिएशन हुआ था उसको हटा दो। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। कह रहे हैं भाई जो डिफरेंशिएशन हुआ था उसको हटा दो। तो जब उसको हटा देंगे क्या कहते हैं, तो भाई इसके अंदर अगेन रीगेन्स, रीगेन्स मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है भाई, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा ये कंसेप्ट बेटा क्या कहते हैं आपका, प्लांट एनाटॉमी में भी काम आता है। ये जो कंसेप्ट है प्लांट एनाटॉमी में भी काम आ जाता है। तो थोड़ा चलो एक मिनट और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। अब बेटा ये आप देखो जो है, ये आपका क्या कहते हैं, मान लो एक डाइकॉट स्टेम का, एक डाइकॉट स्टेम का भाई ठीक है, ऐसे क्रॉस सेक्शन है ये। ठीक है, अब बेटा क्या कहते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये वस्कुलर बंडल हो गए भाई आपके, वस्कुलर बंडल हो गए ऐसे। ठीक है, अच्छा भाई उसके बाद ये जो व्हाइट वाला है बेटा ठीक है, व्हाइट वाला हो गया। अच्छा उसके बाद बेटा क्या कहते हैं, बाहर की तरफ फ्लोएम होगा, अंदर जाइलम होगा, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, फ्लोएम जाइलम। ठीक है भाई। अच्छा अब आ जाओ यार, तो ये जो है बेटा ठीक है, ये जो है, ये है क्या है भाई आपका इंट्राफसिकुलर कैम्बियम। ये क्या है बेटा, इंट्राफसिकुलर, इंट्राफसिकुलर कैम्बियम है ये। ठीक है, बेचारा फंसा हुआ है भाई, ठीक है, फंसा हुआ है किसके किसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद बेटा ठीक है क्या कहते हैं, उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद क्या कहते हैं भाई, यहां पर जो है पिथ मेड्यूला के सेल्स होते हैं जो कि पैरेन्काइमा के बने होते हैं। तो पिथ के बेटा कुछ सेल्स, पिथ के बेटा कुछ सेल्स जो किनारे किनारे आ जाते हैं, पिथ के कुछ सेल्स बेटा जो किनारे किनारे आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं, देखो बात सुनो यार, इसको, इस बीच वाले पोर्शन को हमने बोला, बहुत ध्यान से भाई। ठीक है, एक्चुअली इसको क्यों बता रहे हैं भाई, ठीक है, बहुत बच्चे ये डाउट पूछने आते हैं। तो बेटा ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या कहते हैं, पिथ मेड्यूला। ठीक है भाई, मेड्यूला बायोलॉजी में बोला जाता है किसको, इनर पार्ट को, इनर पूरी बायोलॉजी में। ठीक है भाई, किडनी के ऊपर जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, फिर किडनी के अंदर बाहरी हिस्से को कॉर्टेक्स, अंदर वाले हिस्से को मेड्यूला, फिर ब्रेन में आप आ जाओ, बाहरी हिस्से को कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेड्यूला। ठीक है,
तो अब बेटा क्या कहते हैं, ये जो पिथ मेड्यूला के कुछ सेल्स हैं जो जो सूरज की किरणों की तरह, जो सूरज की किरणों की तरह ऐसे ऐसे चले गए हैं, इनको हम बोलते हैं भाई क्या, इनको हम बोलते हैं पिथ रेज। क्या बोलते हैं भाई, पिथ रेज। और पिथ रेज भाई ठीक है याद रखना, ये बेटा होते हैं मेड ऑफ पेरेन्काइमा। किसके बने होते हैं भाई, पेरेन्काइमा। अच्छा अब ये बता दो, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने एक बात बताई, हमने बेटा एक बात बताया आपको कि ये जो आपका पेरेन्काइमा है ये खुद कैसे बना है भाई, ये आपका डिफरेंशिएशन से बना है। ये जो पेरेन्काइमा है ये खुद कैसे बना है, डिफरेंशिएशन से बना है। किसके डिफरेंशिएशन से बना है भाई, ये बना है मेरिस्टेमेटिक के डिफरेंशिएशन से। ये किसके भाई ठीक है, ये जो मेरिस्टेमेटिक के डिफरेंशिएशन से बना है। अच्छा एक बात सुनो यार, ये बेटा जो पिथरेज है, ये जो पिथरेज है ये पेरेन्काइमा का बना है, पेरेन्काइमा का बना है, जो कि क्या है, पेरेन्काइमा खुद भाई परमानेंट की कैटेगरी में आता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये। तो ये बेटा जो है ये खुद डिफरेंशिएशन से बना है। तो अगर ये कुछ बनाएगा, मतलब ये खुद डिफरेंशिएशन से बना है, तो ये जब कुछ बनाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। उसको हम कहेंगे, इस पिथरेस का कुछ बनाना, इसको हम कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई। तो मैच्योरिटी पे क्या होता है बेटा ठीक है, क्या कहते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, मतलब आपके बेटा ये जो सेल्स होते हैं आपके, ठीक है बेटा, ये जो सेल्स होते हैं आपके, ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, ये ऐसे ये बेटा कन्वर्ट हो जाते हैं इनमें बेटा ठीक है, ये एक और कैम्बियम बनाते हैं बीच बीच में, ये बेटा एक और कैम्बियम बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये एक और कैम्बियम बनाते हैं ऐसे। अब इस कैम्बियम का नाम क्या है भाई, ये तो हो गया इंट्राफेसिकुलर, और इस कैम्बियम का नाम है इंटरफेसिकुलर। क्या नाम है भाई, इंटरफेसिकुलर। अच्छा इंटर का मतलब क्या होता है बेटा, इंटर का मतलब होता है आपका, इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू। इंटर का मतलब क्या होता है बेटा, बिटवीन टू। ठीक है, बिटवीन टू। ठीक है, दो शहरों के बीच में जो ट्रेन चलती है इंटरसिटी, दो नेशन के बीच में जो मैच होता है इंटरनेशनल। ठीक है भाई। अब ये जो है बेटा बन गया, तो ये जो बना है ना इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना है बेटा ठीक है, ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना है, ये बना है भाई जो अभी पहले क्वेश्चन पूछा गया था, ड्यू टू डी डिफरेंशिएशन, ड्यू टू डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, और उसके बाद बेटा ठीक है क्या कहते हैं, ये सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम बनाता है मेरे भाई। ये जो है ये अब क्या करेगा, ये जो है क्या करेगा भाई ठीक है, एक अंदर से लेयर बेटा ठीक है आपका, मतलब सेकेंडरी जाइलम की और एक सेकेंडरी फ्लोएम की। ठीक है बेटा, ये बनाएगा आपका क्या कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम, और बेटा ठीक है क्या कहते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये कहा जाएगा भाई ठीक है, ये कहलाया जाएगा आपका रीडिफरेंशिएशन। क्या कहलाया जाएगा बेटा ठीक है, रीडिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, प्लीज इसको जो है एक दो बार आप रिवाइंड करके देखिएगा, प्लांट एनाटॉमी नहीं चल रही है, लेकिन जो है ये कंसेप्ट भाई ठीक है बच्चों को पता होना चाहिए। तो ये बेटा एक चार्ट है ठीक है, ये बेटा आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा सीरियसली बेटा ठीक है। इस बच्चों को इस टॉपिक में बहुत दिक्कत होती है। सबसे पहले बेटा ठीक है क्या कहते हैं, इधर आ जाइए मेरे भाई, सबसे पहले आ जाइए कि एक यार मिट्टी है, मान लो मिट्टी के अंदर से जो एक छोटा सा पौधा निकला, तो जो छोटा सा पौधा जब निकला भाई ठीक है, एक यंग प्लांट जब निकला मेरे भाई, यंग प्लांट निकला, तो उसमें जो है आपके ये पाया जाएगा रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है भाई, यहां पर आपका होगा रूट एपिकल मेरिस्टेम, और यहां पर होगा आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये कहलाएगा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है भाई। अब ये जो है बाद में डिफरेंशिएशन थोड़ा सा और टाइम के बाद ये बनाएगा बेटा क्या, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक बनाएगा, प्राइमरी परमानेंट। क्या बनाएगा भाई, प्राइमरी। एक बात याद रखना भाई ठीक है, पूरी बायोलॉजी में, पूरी बायोलॉजी में प्राइमरी वर्ड का मतलब होता है अर्ली, और क्या होता है भाई ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका क्या होता है बेटा ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और तीसरा मतलब होता है क्या कहते हैं भाई ठीक है, कैन नॉट बी इग्नोर्ड, कैन नॉट बी इग्नोर्ड।
ठीक है भाई, कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो आपका हो गया, चलो भाई ठीक है। तो कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा आपका क्या है भाई, ठीक है, ये जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। फिर बेटा मैंने आपको क्या बताया, यही जो है भाई जाके, यही बेटा जाके आपका सेकेंडरी डी डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, ठीक है। मतलब कॉर कैम्बियम बनाया, वस्कुलर कैम्बियम, इंट्राफसिकुलर, ये इंट्राफसिकुलर या इंटरफसिकुलर, जो अभी भाई ठीक है क्वेश्चन में पूछा गया था। अच्छा फिर बेटा क्या होता है, रीडिफ्रेंसिएशन, ठीक है बेटा। रीडिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या हो गया, ये बनाएंगे आपका क्या कहते हैं, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, फेलम, फेलोडर्म। फेलम को भाई ठीक है हम और क्या बोलते हैं आपका, ठीक है बेटा, ओके कॉर्क बोलते हैं। चलो भाई ठीक है, तो ये बेटा इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है बेटा, और वो जो मैंने डायग्राम बनाया है उसको भी देख लेना। चलो भाई ठीक है, अब आ जाओ इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मीजोफिल सेल्स। कह रहे हैं यार एक फ्लास्क में, एक फ्लास्क में आपने, एक फ्लास्क में आपने मेरे भाई ऐसे भाई लीफ के, लीफ का जो है आपने कुछ मीजोफिल सेल रख दिया मेरे भाई, आपने मीजोफिल सेल रख दिया, ठीक है, मीजोफिल सेल रख दिया। और कह रहे हैं कि भाई कल्चर मीडियम में कैलस इसने बना लिया कुछ दिनों बाद। ये मीजोफिल सेल जो है भाई कुछ दिनों के बाद एक मास ऑफ सेल बना लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, कैलस। इसको क्या बोलते हैं, कैलस। तो कह रहे हैं भाई इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे बताओ। कह रहे हैं भाई मीजोफिल सेल का कैलस बनना, इसको आप क्या बोलोगे। तो मेरे भाई क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे। तो सबसे पहली बात, मीजोफिल सेल्स बने होते हैं पैरेन्काइमा के। किसके बने होते हैं, पैरेन्काइमा के। पैरेन्काइमा बेटा बना होता है, पैरेन्काइमा खुद बना होता है किसकी वजह से भाई, डिफरेंशिएशन की वजह से। किसकी वजह से बना होता है भाई, ठीक है, डिफरेंशिएशन की वजह से, ठीक है। अच्छा तो भाई ये डिफरेंशिएशन की वजह से बना है। अब मेरे भाई, अब जो है अगर क्या कहते हैं आपका, ये मीजोफिल सेल कैलस बना रहा है, इसका मतलब क्या कहते हैं भाई, डिफरेंशिएशन तो हो चुका है। अब ये कुछ बनाएगा, अगर अब ये कुछ बनाएगा, डिवाइड करेगा, मतलब जिस टिश्यू का डिफरेंशिएशन हो चुका है वो अगर फिर से कुछ बना रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। और आंसर आप देख लो भाई क्या कहते हैं, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है ये। चलो भाई, उसके बाद फिर जो है कह रहे हैं एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे। 2022 का क्वेश्चन है, प्लास्टिसिटी, ठीक है भाई। तो प्लास्टिसिटी इस चैप्टर में दिया हुआ है। प्लास्टिसिटी का मतलब बेटा क्या है, देखो बात सुनो भाई, ठीक है। प्लास्टिसिटी वर्ड का शब्द का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, एबिलिटी टू मोल्ड, मतलब भाई एबिलिटी टू मोल्ड, समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। एबिलिटी टू मोल्ड मतलब जो भी भाई ये कबाड़ी वाले प्लास्टिक ले जाते हैं ना, तो उसको गला के फिर से नया प्लास्टिक का सामान बना देते हैं। तो ये प्लास्टिसिटी फिनोमेना क्या है, ये जो एनसीईआरटी में शब्द दिया हुआ है, इस ये फिनोमेना क्या है। ये फिनोमेना ये है कि भाई किसी भी प्लांट के अंदर जो है स्ट्रक्चर में रीमेक और या क्या कहते हैं मोल्ड की संभावना पाई जाए, एबिलिटी पाई जाए, इस बात को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी, ठीक है। इसी थीम पर बेटा आपका क्या कहते हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी है, ठीक है भाई, प्लास्टिक सर्जरी जो माइकल जैक्सन ने कराया था, कि भाई माइकल जैक्सन ने अपना जो अपीयरेंस है उसको रीमेक कराया, रिफॉर्म थोड़ा कराया, थोड़ा सा बदलाव कराया, ठीक है भाई। चलो भाई, तो ये बात हो गई। अब इसमें बेटा एक बात याद रखिएगा, तो प्लास्टिसिटी एक बड़ी कैटेगरी है। हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, हिट्रोफिली। हिट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। अरे यार, हिट्रो का मतलब होता है भाई डिफरेंट। फिली का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का ऑपरेशन करेंगे अगर, अगर बेटा इस वर्ड का ऑपरेशन करेंगे तो हिट्रो का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, डिफरेंट। और फिल का मतलब क्या होता है, लीफ, मीजोफिल, जैंथोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है।
तो एक ही प्लांट जो है अलग अलग पत्तियां निकालता है। समझ में आ गई बात? एक ही प्लांट अलग अलग पत्तियां निकालता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हो गया, इस बात को हम कहते हैं। चलो आगे क्वेश्चन होगा उसमें हम ट्रिक भी बता देंगे आपको। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन होगा उसमें हम ट्रिक भी बता देंगे। चलो फिर आ गया, फिनोमेना बता दीजिए भाई। अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल्स, यार कितनी बार बता चुके हैं। स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली 2022 का क्वेश्चन है, प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान। ये बताओ यार, पैरेन्काइमा सेल्स खुद भाई ठीक है, क्या कहते हैं, ये बना है फॉर्म्ड फॉर्म्ड ड्यू टू, किसकी वजह से बना है? तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, ये बना है डिफरेंशिएशन की वजह से। किसकी वजह से बना है? डिफरेंशिएशन की वजह से। ठीक है भाई, अब जो है ये कुछ क्या करेगा भाई, ठीक है, ये अगर कुछ बनाएगा तो ये बेटा ठीक है, अगर डिवाइड करेगा, अगर बेटा डिवाइड करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, डी डिफरेंशिएशन। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि हमने आपको बोल दिया कि जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये बेटा आपके क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है भाई, क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो फिर भाई ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है, क्या कहलाया जाएगा भाई, ठीक है, पैरेन्काइमा का डी डिफरेंशिएशन। अब आ जाओ भाई, डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, कह रहे हैं भाई कौन सा प्लांट प्लास्टिसिटी नहीं शो करता। ठीक है, तो यार याद रखना मेरे भाई, याद रखना आप एक बात कि प्लास्टिसिटी एक बड़ी कैटेगरी है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका पूरा कंसेप्ट समझाया। प्लास्टिसिटी की कैटेगरी जो हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ना है, दैट इज हेट्रोफिली। उस हेट्रोफिली भैया दो टाइप की है। हेट्रोफिली क्या कहते हैं, दो टाइप की है। एक है भाई आपका एनवायरमेंटल, कि भाई एनवायरमेंट की वजह से, एनवायरमेंटल। और आपका क्या कहते हैं, दूसरा है भाई ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, कि भाई ऐसा है यंग में और एडल्ट में। जैसे बेटा इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश, स्टारफिश की यंग कंडीशन में जो है भाई सिमिट्री होती है बाइलेटरल, लेकिन एडल्ट में सिमिट्री क्या होती है भाई, रेडियल। तो कुछ एनिमल्स भाई ठीक है, क्या कहते हैं, यंग और एडल्ट में अलग अलग अपीयरेंस शो करते हैं। तो बेटा आपको याद रखना है, देखो ये सब क्वेश्चन है भाई। तो आपसे पहला पूछा जाएगा कि कौन सा प्लांट है जिसमें एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी पाई जाती है, स्टिमुलस एनवायरमेंट है, और कौन सा प्लांट है जिसमें भाई फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से। ठीक है, तो बेटा आप याद रखना, एनवायरमेंटल का क्या है, बटर कप, बटर कप एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, बटर, अरे यार ये बताओ, बटर को बेटा क्या कहते हैं, फ्रिज के अंदर रखेंगे, फ्रिज के अंदर रखेंगे, फ्रिज के बाहर रखेंगे, तो बटर के ऊपर एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है ना। आप ऐसे याद रखना, बटर के ऊपर एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। ठीक है, और फेजेस ऑफ लाइफ में बेटा ठीक है, आप याद रखना LCC, LCC याद रखना भाई। एल से क्या हो गया भाई, ठीक है, लार्कस्पर हो गया, लार्कस्पर हो गया। ठीक है बेटा, सी से आपका क्या हो गया, कॉटन हो गया, और सी से क्या हो गया बेटा, ठीक है, कोरिएंडर हो गया, और क्या हो गया भाई, ठीक है, कोरिएंडर, धनिया। तो बेटा किसी के, अच्छा किसी के घरों में अगर मान लीजिए धनिया लगी हो ना, तो आप देखना कि धनिया में क्या होता है, जो यंग होता है, यंग होता है तो ऐसे होता है भाई, ऐसे होता है। लेकिन जब एडल्ट होता है भाई ठीक है, तो इसमें ढेर सारी पत्तियां बन जाती हैं। ठीक है बेटा, ढेर सारी। ठीक है, मार्केट पे हमको ये नहीं दिखता, यही दिखता है। ठीक है बेटा, एडल्ट में। समझ में आ गई बात? तो कह रहे हैं भाई कौन सा नहीं दिखता बेटा, ठीक है, मेज इसका। ठीक है बेटा, तीनों एग्जाम्पल ये हो गए, मेज जो है नहीं दिखाता। अब आ जाइए, क्या कहते हैं भाई, इफ द ग्रोइंग प्लांट इज डीकैपिटेटेड, अरे यार डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, डीकार्बोक्सिलेशन, डिफॉरेस्टेशन। कह रहे हैं प्लांट की जो टिप है, कैप है, कैप हमेशा टॉप पे होती है ना, तो प्लांट की टिप हटा दी जाए। ठीक है बेटा, अगर कह रहे हैं डीकैपिटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, डीकैपिटेशन का मतलब ये होता है कि यार अगर ये कोई प्लांट है मान लीजिए, तो आपने क्या किया, आपने भाई ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा कट करके, कट एंड रिमूव्ड, इस बात को हम क्या कहते हैं, डीकैपिटेशन।
क्या कहते हैं भाई, ठीक है, डीकैपिटेशन। तो कह रहे हैं अगर आप टिप हटा दोगे बेटा, ठीक है, इसको कट कट करके रिमूव कर दोगे तो बेटा होगा क्या, ठीक है बेटा, कह रहे हैं ये जो एक्सिलरी बर्ड है बेटा, ठीक है, ठीक है, ग्रोथ स्टॉप नहीं भाई, येलो नहीं भाई, इनएक्टिवेटेड नहीं, एक्सिलरी बर्ड आर एक्टिवेटेड, ठीक है बेटा। एक बात याद रखना, आप एक बात बहुत सिंपल सी बात याद रखना भाई, ठीक है, कि किसी भी प्लांट में बेटा, ठीक है, क्या कहते हैं, किसी भी प्लांट में जैसे ये पत्तियां हैं बेटा, ठीक है, क्या कहते हैं, ये यहां पर ना एक एक्सिलरी बर्ड होती है भाई, और ये आपका हो गया एपिकल बर्ड, ठीक है भाई, एपिकल बर्ड। और ये सब क्या हो गए बेटा, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड, क्या हो गए भाई, एक्सिलरी बर्ड। अच्छा, यही शब्द एक्सिलरी बर्ड आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। तो एक बात याद रखना बेटा, ठीक है, एक बात बेटा प्लीज याद रखना, एपिकल बर्ड, एपिकल बर्ड और क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड, इनमें इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है भाई, एपिकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर ये काम करेगी तो ये ज्यादा काम करेगी, तो ये कम काम करेगी, ये ज्यादा काम करेगी तो ये कम काम करेगी। तो हमने क्या किया, मतलब इन दोनों में दुश्मनी रहती है, आप ऐसे याद रखना भाई, ठीक है, एपिकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड में दुश्मनी रहती है, ठीक है। अगर बेटा जब जब एक दुश्मन को हमने हटा दिया, इसको बेटा हमने जब हटा दिया, तब जो है एक्सिलरी बर्ड जो है, ठीक है बेटा, ये जो है ये काम करेंगे। अच्छा, एक्सिलरी बर्ड बेटा, ठीक है, क्या होता है प्लीज याद रखना भाई, ठीक है, ये मान लो प्लांट है, ठीक है बेटा, एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, ये बेटा, ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं, लीफ है, और ये मान लो लीफ हो गया बेटा, ठीक है, ये बेटा लीफ हो गया। अब आ जाओ, क्या कहते हैं बेटा, तो यहां पर ये जो एंगल है ना बेटा, ये जो एंगल है, इस एंगल का सिनोनिम है पर्यायवाची क्या भाई, एक्सिल, क्या है, एक्सिल। अब इस एक्सिल पे मतलब बेटा लीफ और अपर पार्ट ऑफ स्टेम, ठीक है बेटा, अपर पार्ट ऑफ स्टेम, अपर पार्ट ऑफ स्टेम, ठीक है, कह रहे हैं लीफ और अपर पार्ट ऑफ स्टेम के बीच में जो एंगल होता है, लीफ और अपर पार्ट ऑफ स्टेम के बीच में जो एंगल होता है भाई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। और यहां पर ये जो बड पाया जाता है, ये बेटा जो एक एक्सिल पे जो बड पाया जाता है, बात सुनो, पहले एक्सिल किसको कहते हैं ये बात समझो भाई, ठीक है, कि भाई प्लांट के अपर पार्ट ऑफ स्टेम और लीफ के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एक्सिल। एक्सिल पे जो बड पाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, ठीक है बेटा, ये मॉर्फोलॉजी में भी बहुत काम आता है। अब ये जो है आपका क्या कहते हैं भाई, आपका क्या हो गया, एक्सिलरी बर्ड हो गया, क्या हो गया भाई, एक्सिलरी बर्ड हो गया, ठीक है, यही एक्सिलरी बर्ड क्या कहते हैं भाई, ठीक है, थॉर्न बनाती है, कांटा बनाती है। तो किसी भी प्लांट में आप देखेंगे कांटा एकदम ऐसे सीधा सीधा नहीं होता है, थोड़ा सा भाई, ठीक है, अक्यूट एंगल पे होता है बेटा, ठीक है, 90 से कम होता है। चलो भाई, ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, क्या कहते हैं भाई, 2024 का क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ठीक है, आप याद रखना भाई, ठीक है, कि जो एबीए है ना बेचारा, एबीए, ये क्या है, सारे उल्टे काम, मतलब सारे उल्टे काम भाई, ठीक है, सारे उल्टे काम, ऑल नेगेटिव वर्क। मतलब बेचारा प्लांट, प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ चाहता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, और जो कि ये प्लांट की भलाई के लिए करते हैं। जब एब्सिसिक एसिड देखता है कि भाई प्लांट जो है एनवायरमेंटल कंडीशन हार्श है, पानी नहीं है, खाद नहीं है, मिनरल्स नहीं है, सनलाइट नहीं आ रही है, तो वो सारे ग्रोथ के मैकेनिज्म को क्या करता है, रोक देता है प्लांट की भलाई के लिए। समझ में आ गई बात। तो एब्सिसिक एसिड देखो, इन चारों में आप ये देखो भाई, ठीक है, अच्छा, सारे उल्टे काम, लेकिन क्या कहते हैं भाई, प्लांट के फायदे के लिए, प्लांट के फायदे के लिए भाई, ठीक है। तो ये देखो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, हेल्प्स सीड्स टू विथस्टैंड डेसिकेशन, मतलब भाई डोरमेंसी बढ़ा देगा। अच्छा भाई, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया भाई, ठीक है, सीएन मिश्रा, सीएन मिश्रा बेटा, ठीक है, न्यूट्रन मोबिलाइजेशन। अच्छा, जिब्रेलिन क्या करते हैं, बोल्टिंग करते हैं भाई, ठीक है, बोल्टिंग। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और पाया जाता है भाई, बोल्टिंग किस में पाई जाती है, तो मेरे भाई आप याद रखना, बीबीसी न्यूज चैनल याद रखना, बीबीसी न्यूज चैनल याद रखना, ठीक है,
बी से क्या हो गया, बोल्टिंग हो गया, बी से बेटा क्या हो गया, बोल्टिंग हो गया, और बी से क्या हो गया बेटा, ठीक है, बीट हो गया, और सी से क्या हो गया भाई, ठीक है, कैबेज हो गया, सी से क्या हो गया, कैबेज हो गया। ठीक है, तो आप देख लो भाई क्या कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, इथाइलिन क्या करेगा भाई, ठीक है, फीमेल फ्लावर कुकुम्बर में। तो ए का सेकंड, ओके भाई, ठीक है, बी का फर्स्ट हो गया, सी का आपका हो गया फोर्थ, ओके भाई, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बोल्टिंग बेटा क्या होता है, बोल्टिंग बेटा क्या होता है, याद रखना आप कि जब बेटा क्या कहते हैं, सुनो भाई, ठीक है, बोल्टिंग क्या होता है, बोल्टिंग बेटा बेसिकली क्या होता है कि कोई भी प्लांट जब देखता है भाई, ठीक है, एडवर्स कंडीशन में, अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, तो क्या करता है भाई, ठीक है, जो वेजिटेटिव फेज है, वेजिटेटिव फेज है प्लांट का, वेजिटेटिव फेज को रिड्यूस कर देता है। ठीक है भाई, मतलब रूट स्टेम लीफ उगाने वाला जो टाइम है, रूट स्टेम लीफ उगाने वाला जो टाइम है, उसको जल्दी जल्दी खत्म कर देता है, तुरंत एंटर कर जाता है भाई, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में। ठीक है भाई, रिप्रोडक्टिव फेज में, रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर जाता है, ताकि भाई जल्दी जल्दी, ठीक है भाई, क्या बनाए, फ्लावर बनाए, फ्रूट बनाए, और उसी फ्रूट में क्या कहते हैं भाई, ठीक है, सीड होंगे, प्लांट के बच्चे होंगे, प्लांट को अपनी जनरेशन की चिंता है। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद आ जाइए, क्या कहते हैं, 2024 का क्वेश्चन है, स्कूग ऑब्जर्व दैट कैलस प्रोलिफरेटेड, मतलब भाई ठीक है, गुड ग्रोथ, वेरी वेरी गुड ग्रोथ भाई, ठीक है, अच्छी सी ग्रोथ दिखाए फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम व्हेन ऑक्सिन, कह रहे हैं ऑक्सिन के साथ जब दिया गया, क्या, एक्सेप्ट, कह रहे हैं भाई ऑक्सिन के साथ सारी चीजें दी गई। ठीक है बेटा, ऑक्सिजन के साथ क्या कहते हैं, सारी चीजें दी गई, एक्सेप्ट आपका क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, कौन सी चीज। तो बेटा स्कूप का एक्सपेरिमेंट क्या था, देखो ऑक्सिजन की डिस्कवरी हो चुकी थी, ऑक्सिजन की डिस्कवरी भाई, ठीक है, हो चुकी थी, तो ये आपका जैसे फ्लास्क है, ये बेटा क्या कहते हैं, ठीक है, फ्लास्क है, तो फ्लास्क में क्या कहते हैं आपका, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने बेटा ठीक है, ये आपका एक कैलस लिया। ठीक है बेटा, ये आपका उन्होंने कैलस लिया भाई। अच्छा, उनको ये बात पता था, क्या कहते हैं, कि भाई ऐसा है, ऑक्सिन डालेंगे तो ग्रोथ होगी, ऑक्सिन डाल दिया। ऑक्सिन के साथ बेटा वो क्या क्या डाले, ऑक्सिन के साथ बेटा ठीक है, वो क्या क्या डाले आपका, देखो बेटा ठीक है, बेसिकली जो है वो कोकोनट, कोकोनट वाटर डाले भाई, ठीक है, नारियल पानी डाले, और आपका क्या कहते हैं बेटा ठीक है, ईस्ट डाले, और भाई ठीक है, क्या कहते हैं, ये सारी चीजें डाले, और जो है भाई ठीक है, वस्कुलर टिश्यू, मतलब आपका क्या कहते हैं बेटा ठीक है, जाइलम फ्लोएम डाले भाई, जाइलम फ्लोएम। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में गेम क्या है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में भाई ठीक है, गेम की गेम बेटा ये है कि यार एक्चुअली ये आपका इसमें इसमें भाई, फिर इन्होंने ये देखा कि यार ये सारी चीजें डाल रहे हैं तो ग्रोथ बढ़ गई। ठीक है, ये चीजें इन्होंने देखा भाई कि ग्रोथ बढ़ गई। जब ये सारी चीजें इन्होंने देखा कि ग्रोथ बढ़ गई, तो भाई क्या रीजन हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है, क्यों ग्रोथ बढ़ गई, क्योंकि बेटा क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि भाई एक साइटोकाइनिन और ऐड हो गया, साइटोकाइनिन और ऐड हो गया। कहते हैं कैसे, क्योंकि साइटोकाइनिन का डेरिवेटिव क्या है, साइटोकाइनिन का डेरिवेटिव आपका क्या कहते हैं भाई, ठीक है, क्या है, एडेनिन है, क्या है भाई, एडेनिन। तो ये बताओ एडेनिन क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन जो है नाइट्रोजनस बेस है भाई, ठीक है। तो एडेनिन अगर नाइट्रोजनस बेस है, तो ये बताओ भाई, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है तो डीएनए में होगा, तो डीएनए में जब होगा तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो बेटा ये आपका क्या कहते हैं भाई, ईस्ट के अंदर भी डीएनए होगा, जाइलम फ्लोएम के सेल्स में भी डीएनए होगा, जहां 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 डीएनए होगा, डीएनए में क्या होगा आपका, एडेनिन होगा। तो जब बेटा एडेनिन होगा, क्या कहते हैं, तब आपका क्या कहते हैं बेटा ठीक है, वो साइटोकाइनिन बनाएगा। तो अच्छा, दूसरी बात हमने क्या कह दिया यार, ये क्वेश्चन तो खट से टिक हो जाता, आपको मैंने बता दिया भाई ये कैसा है, ये बेटा एक इनहिबिटर है, कैसा है यार, इनहिबिटर, ग्रोथ नहीं कराता। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद आ जाइए, क्या कहते हैं भाई, ठीक है, ओके, उसके बाद भाई तो कह रहे हैं करेक्ट बता दो भाई, करेक्ट 2024 का, ऑल जिबरिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, ट्रू भाई,
जिबरेलिक एसिड तभी उनमें नाम है भाई, ठीक है। ऑक्सिन्स आर एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिक एसिड, नहीं भाई, ठीक है, फॉल्स। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है भाई, फंक्शनली ऑपोजिट। समझ में आ गई बात। जैसे बेटा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, जैसे यार ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक है भाई। ये दोनों जो है एंटागोनिस्टिक है आपका, एंटागोनिस्टिक है भाई, किस चीज को लेके, एपिकल डोमिनेंस को लेके, ठीक है बेटा। ये किस चीज को लेके आपका, हाँ, एपिकल डोमिनेंस को लेके बेटा, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को लेके, ठीक है बेटा। ये जो एंटागोनिस्टिक का जो फंक्शन है ना, कि भाई ये बताओ, अगर एक हार्मोन सिग्नल दे रहा है कि ग्रोथ बढ़ाओ, ग्रोथ बढ़ाओ, ग्रोथ बढ़ाओ भाई, ठीक है, तो कोई हार्मोन ऐसा भी होना चाहिए ना जो ग्रोथ को रोके, ताकि होम्योस्टैसिस, एक बैलेंस मेंटेन किया जा सके, ठीक है। अगर सिर्फ इंक्रीज का ही सिग्नल दे दिया जाएगा तो वही रिलीज होता रहेगा, ठीक है। तो बेटा ये बात याद रखना, ये दोनों ग्रोथ प्रमोटिंग है। तो भाई अच्छा, जीटिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क, ट्रू बात हो गई भाई। इथाइलिन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, ठीक है बेटा। और एब्सिसिक एसिड भाई, ठीक है, पार्थिनोकार्पी करता है, गलत बात है, ठीक है। तो आपका हो गया भाई, करेक्ट बताना है आपको भाई, ठीक है। तो अच्छा, इथाइलिन इंड्यूसेस फ्लावरिंग, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है, फ्लावरिंग करता है वो। तो आपका हो गया ए सही है, सी सही है और डी सही है, ठीक है बेटा, ए सी डी। चलो भाई ठीक है, अब आ जाओ। उसके बाद 2024 का क्वेश्चन, ऑक्सिन इज यूज बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स। वीड क्या होता है भाई, अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट, ठीक है भाई। तो कह रहे हैं कि बट नो डैमेज इज कॉज, कह रहे हैं यार ऑक्सिन जब बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में, हाई कंसेंट्रेशन में, मात्रा में, जब हम ऑक्सिन क्या कहते हैं भाई, ठीक है, देते हैं, तो डाइकॉट वीड सारे मर जाते हैं, ठीक है बेटा। डाइकॉट वीड सारे मर जाते हैं भाई, डाइकॉट वीड सारे मर जाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, ग्रास को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोनोकॉट है ये भाई, ठीक है, मोनोकॉट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है भाई, ठीक है, रीजन क्या है, कह रहे हैं कि भाई वीड फ्री लॉन होता है लेकिन ग्रास को कोई डैमेज नहीं होता, तो डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट। एक्चुअली बेटा डाइकॉट का जो इलोंगेशन है, मोनोकॉट का जो इलोंगेशन है, उनके मैकेनिज्म में फर्क है। डाइकॉट का जो स्टेम है, डाइकॉट का जो प्लांट है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है हाई कंसेंट्रेशन के ऑक्सीजन को लेकर। मोनोकॉट उतने भाई, ठीक है, सेंसिटिव नहीं है, ठीक है भाई। चलो अच्छा, उसके बाद आ जाओ, आप क्या कहते हैं, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप, ठीक है बेटा, गन्ने में कौन सा हार्मोन हम छिड़केंगे जिससे गन्ने की लेंथ बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या कहते हैं भाई, यील्ड बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात। देखो बात सुनो भाई, ठीक है। तो बेसिकली कह रहे हैं कि भाई एनसीईआरटी कहती भी है कि यार ऐसा है, पहले अगर मान लो गन्ना यंग है, गन्ना बेटा यंग है मान लो, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो भाई एक यंग गन्ना है, ये आपका क्या है, एक यंग शुगर केन है, यंग शुगर केन है, ठीक है भाई। अब इसमें भाई, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया भाई इस गन्ने पे। तो होता क्या है, जिब्रेलिक एसिड बेटा, ठीक है, क्या करेगा, जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, इंटरनोडल इलोंगेशन करेगा। जिब्रेलिक एसिड भाई क्या करेगा, इंटरनोडल इलोंगेशन करेगा, इंटरनोडल इलोंगेशन, ठीक है भाई, ये काम करता है भाई इंटरनोडल इलोंगेशन। तो मतलब ये जो, ये बेटा एक नोड है, क्या है, ये एक नोड है, ये क्या है, एक नोड है। दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये भाई इसको बोलते हैं इंटर नोड। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब बेटा ये बताओ, जब ये भाई, ठीक है, एक एक इंटर नोड बड़ा हो जाएगा भाई, ठीक है, ये एक इंटर नोड हो गया, दूसरा इंटर नोड हो गया, तीसरा इंटर नोड हो गया, इस तरह से चौथा हो गया, 1 2 3 4। तो आपने देखा होगा भाई, ठीक है, जो यंग गन्ना होता है उसके इंटरनोड छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वही मेच्योरिटी पे बेटा, ठीक है, वही इंटरनोड बड़ा हो जाता है। तो यार ये बताओ, एक गन्ना था जिसमें 8 8 पीस था, 8 ऐसे पीस था बेटा, ये 8 इंटरनोड हुआ, अगर अगर 8 इंटरनोड बेटा हुआ,
अब ये आठों इंटरनोड अगर इलोंगेट करेंगे, ठीक है बेटा, अगर अगर हर इंटरनोड थोड़ा थोड़ा लंबा हुआ तो भाई ओवरऑल गन्ने की लेंथ बढ़ेगी। जब ओवरऑल गन्ने की लेंथ बढ़ेगी तो भाई गन्ने का वजन बढ़ेगा, शुगर कंटेंट बढ़ेगा, ठीक है, वजन में तौल में ज्यादा चढ़ेगा, किसान को क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है भाई, तो कौन करता है भाई, ठीक है, गन्ना भाई, ठीक है, याद रखना, ठीक है, गा से गन्ना, गा से जिब्रेलिन भाई, ठीक है। अच्छा जिब्रेलिन की भाई, ठीक है, ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है बेटा, जिब्रेलिन की भाई ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई अब आपका हो गया, क्या कहते हैं, ट्रिक फॉर जिब्रेलिक एसिड, ठीक है बेटा, ट्रिक फॉर जिब्रेलिक एसिड। तो आप याद क्या करोगे, ए बी मिश्रा, ए बी मिश्रा भाई, ठीक है, ए बी मिश्रा डिड ग्रेजुएशन, डिड ग्रेजुएशन, डिड ग्रेजुएशन भाई, ठीक है, ए बी मिश्रा डिड ग्रेजुएशन, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम एस एल स्कूल, फ्रॉम एस एल स्कूल, ठीक है, ए बी मिश्रा डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम एस एल स्कूल। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जिब्रेलिक एसिड क्या क्या करते हैं, एक तो भाई एपिकल डोमिनेंस भी करते हैं, ठीक है भाई, एपिकल डोमिनेंस भी करते हैं भाई, ठीक है, और आपका बोल्टिंग में मदद करते हैं, अभी हमने पढ़ा भाई पिछले क्वेश्चन में, और भाई माल्टिंग में भी भाई इनका रोल है, ठीक है। उसके बाद भाई, ठीक है, ये डी से क्या हो गया, डीले सेनेसेंस, क्या करते हैं भाई, डीले सेनेसेंस, ठीक है, सेनेसेंस को भी डीले करते हैं। अब ये जी से क्या हो गया भाई, ठीक है, जी से हो गया जिब्रेलिन, जी से हो गया भाई आपका जिब्रेलिन, और इस जी से आपका क्या हो गया भाई, ठीक है, आपका ग्रेप स्टॉक की लेंथ भी बढ़ाते हैं भाई, ग्रेप स्टॉक की भी लेंथ बढ़ाते हैं। और एफ से बेटा क्या हो गया, इन्हीं की वजह से भाई, ठीक है, फूलिश सीडलिंग डिजीज, फूलिश सीडलिंग डिजीज बेटा, ठीक है, जिब्रेला, ठीक है बेटा। और क्या कहते हैं, गन्ने की लेंथ भैया, शुगर केन, एस फॉर शुगर केन, एस फॉर शुगर केन लेंथ बेटा, एस फॉर शुगर केन लेंथ। और भाई ठीक है, एस से क्या कहते हैं, सीड, सीड डेवलपमेंट करते हैं। सी से क्या हो गया, सी से क्या हो गया भाई, कोनीफर्स। बेटा इस ट्रिक में क्या कहते हैं आपका, इस ट्रिक में आपका क्या कहते हैं, एनसीईआरटी के जो भी इसके फंक्शन दिए हुए हैं जिबरेलिक एसिड के, वो सब कवर हो गए हैं, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, क्या कहते हैं भाई आपका, उसके बाद आपका भाई, ठीक है, उसके बाद कहते हैं भाई कौन सा फाइटो हार्मोन जुवेनाइल यंग कोनिफर्स में हम डालेंगे जिससे मैच्योरिटी पीरियड जल्दी जल्दी बढ़ेगा और सीड डेवलपमेंट होगा। अभी हमने बताया भाई, इधर देख लो, खट से देख लो भाई, हमने बताया भाई जिब्रेलिक एसिड का सीड डेवलपमेंट में कोनिफर में मदद करते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो गया, जिब्रेलिक एसिड। चलो भाई ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं आपका, ठीक है, कह रहे हैं इंटरनोड और पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस, ये कौन करता है भाई, इथाइलिन। जैसे यार अगर ये धान की खेती में बेटा, ठीक है, धान की खेती में पानी बहुत लगता है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे भाई ठीक है, धान जो है, धान की ये मान लीजिए बेटा, ठीक है, पेटियोल इलोंगेशन, मतलब ये भी इंटरनोड भी इलोंगेट होगा, और ये जो बेटा पेटियोल है ये भी इलोंगेट होगा, ठीक है बेटा, ये भी जो है पेटियोल है। देखो बात सुनो, जब तक बेटा पेटियोल इलोंगेट नहीं होगा ना, तो धान की पत्ती जो है, देखो पेटियोल क्या होता है, पेटियोल होता है पत्ती की डंडी, ठीक है भाई, पत्ती की डंडी को, लीफ की डंडी को हम पेटियोल कहते हैं, और फूल के डंडी को हम क्या कहते हैं, पेडिसिल, क्या कहते हैं भाई, पेडिसिल। अच्छा, तो ये बेटा ठीक है, अगर ये बाहर नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो ये काम कौन करता है यार, इथाइलिन करता है। अब आ जाओ, क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, अब आ जाओ आपका, ठीक है, एडेनिन डेरिवेटिव, अभी बताया यार, साइटोकाइनिन होता है, ठीक है, साइटोकाइनिन होता है, 2022 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, एडेनिन। इसी वजह से क्या हुआ, स्कूग ने क्या किया था कि यार उसमें जाइलम फ्लोएम के टुकड़े डाल दिए, नारियल पानी डाल दिया। नारियल पानी जो है आपका क्या है भाई, ठीक है, आपका मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, बार बार कैरियोकाइनेसिस होती है, ढेर सारा न्यूक्लियस होता है भाई, ठीक है उसमें। अच्छा अब आ जाओ, क्या कहते हैं, गैसियस प्लांट ग्रोथ, अरे भाई पांच में से एक ही गैसियस है,
इथाइलिन एकमात्र गैसियस है इथाइलिन। ठीक है भाई, तो इथाइलिन का क्या काम है? अरे यार माल्टिंग जिबलिक एसिड का काम है, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। ये कौन करता है यार? साइटोकाइनिन करता है भैया। और किल डाइकॉट वीड ये कौन करता है यार? ऑक्सिन करता है। तो ये वाला जो काम है भाई, इथाइलिन क्या करता है? खूब अच्छे से रूट का डेवलपमेंट कराएगा। तो जब ढेर सारी रूट बनेंगी, रूट हेयर्स बनेंगे, ज्यादा पानी एब्जॉर्प्शन होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, तो बेटा ओके, ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।